हेलो बच्चों। यह हालांकि जैसे डायग्राम में ही दिख रहा है कि ए और बी दो बॉल्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी। और सी वाला बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी स्पीड तो सेम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है टू स्पेयर्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with the same velocity v and have some separation between them. A third sphere c is moving in opposite direction on the same surface with the same speed. डायग्राम में ही दिख रहा है इतनी चीजें तो। All the spheres are of equal mass है, सबके मास सेम है। The collisions are elastic. VCM represents the velocity of center of mass of all three spheres. Column 2 represent the values after possible impact have occurred. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है क्या बताइए? अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है सभी के मासेस सेम है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 और वेलोसिटीज भी हम लोगों को दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले के लिए लिख सकते थे mv, सेकेंड वाले के लिए भी mv, थर्ड वाले के लिए माइनस mv हो जाएगा बिकॉज इसका डायरेक्शन क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो यहां से हम लोगों को मिल रहा है mv अपॉन 3m। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हो गया v/3। तो तीनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हमेशा ही v/3 रहेगी। तीनों की कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप कुछ भी कर लो। क्लियर? क्योंकि इन तीनों के बीच में जो इंटरनल फोर्सेस एक्ट होंगे उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब जरा ऑप्शंस हम लोग पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, क्लियर है, इफ दे आर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड वीसीएम में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है वीसीएम बिफोर कोलिजन इज v/3, बिल्कुल करेक्ट है। वीसीएम आफ्टर कोलिजन इज v/3, ये भी करेक्ट है। मोमेंटम ऑफ v प्लस सी इज नॉट कंजर्व, तो देखो यहाँ पे केवल यहाँ पे b और c प्रेजेंट नहीं है। अगर केवल b और c प्रेजेंट होते तो b और c के सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता। अगर हम b और c को एक सिस्टम ले लेंगे तो फिर ये एक a जो है वो एक्सटर्नल हो गया। तो a जो भी इंपल्स लगाएगा वो एक्सटर्नल इंपल्स हो जाएगा b और सिस्टम के लिए, बी और सी के सिस्टम के लिए। तो इसलिए बी और सी का मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। क्लियर? फोर्थ में लिखा है मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी इज कंजर्व्ड, फिर से वही वाली बात हो गई कि अगर हम ए और बी को सिस्टम ले ले मान लो तो फिर सी एक्सटर्नल हो जाएगा और सी अगर एक्सटर्नल हो गया तो उसका इंपल्स ए और बी के लिए एक्सटर्नल इंपल्स होगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। इन्होंने बोला है कंजर्व्ड होगा, बात गलत है। तो यहां से हम लोगों के पास पहले वाले में आंसर आ गया ए बी एंड सी। सेकेंड वाला देखते हैं। ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई मासलेस रॉड। तो देखो मैंने क्या बोला, चाहे मासलेस रॉड से कनेक्ट करो चाहे कुछ भी कनेक्ट करो, इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बराबर है? तो यहां से सबसे पहले देखो ए और बी तो दो ऑप्शन आ ही गए कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सारी चीजें यही रहेगी। अच्छा, ए और बी को अगर हमने कनेक्ट कर दिया है तो अब देखो मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया तो 2m मास का हम लोगों को ये एक सिंगल सिस्टम भी हम इसको मान सकते हैं। फिर बोला है मोमेंटम ऑफ बी एंड सी इज नॉट कंजर्व, फिर वही वाली बात हो गई कि अगर हम बी और सी को सिस्टम ले लें तो ए एक्सटर्नल हो गया और अगर एक्सटर्नल इंपल्स या एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो यहां पे फिर से सी वाली बात हो गई। मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी सिस्टम, फिर से वही वाली बात हो गई कि अगर हम ए और बी को सिस्टम ले लेंगे तो सी एक्सटर्नल हो जाएगा, गलत हो गई बात। चलिए अब आते हैं हम लोग जरा थर्ड वाले ऑप्शन पे। थर्ड वाले में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग के साथ है तो जैसे ही बी और सी कोलाइड करेंगे, ए का तो कोई कोलिजन होगा नहीं अभी, तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी अचानक से। क्लियर? अब देखो फिर से वही कुछ भी कर लो, ए और बी तो आंसर होगा ही होगा। क्लियर है? बराबर? तो अगर हम लोगों ने ए और बी मतलब वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन तो v/3 होगी। अब ए और बी को हमने कनेक्ट किया था आइडियल स्ट्रिंग से। अब इसमें बोला है मोमेंटम ऑफ बी प्लस सी इज नॉट कंजर्व्ड, इस बार कंजर्व्ड अभी हो जाएगा। क्यों? जस्ट आफ्टर कोलिजन बी और सी का मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बी और सी कोलाइड किए हैं और अगर ए स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो अभी इसको वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो कोलिजन समझ में आ रही होगी बात ये। अब इसमें जो लिखा हुआ है लास्ट लास्ट ऑप्शन की मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी इज कंजर्व, नहीं, ए प्लस बी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि जब वो सी से कोलाइड किया
तो अगर हम ए और बी को सिस्टम कंसीडर करेंगे तो सी एक्सटर्नल हो गया। क्लियर? तो ये यहां से हम लोगों को थर्ड ऑप्शन मिल गया। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, फोर्थ वाले ऑप्शन में हम लोगों के पास दिया हुआ, अच्छा फोर्थ और थर्ड एक ही जैसा है, क्योंकि हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हो या स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हो, जस्ट आफ्टर कोलिजन स्प्रिंग में भी कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा, तो अभी भी स्प्रिंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो जो आंसर हमारे पास थर्ड वाले के लिए थे वही हमारे पास फोर्थ वाले के लिए भी ऑप्शन हो जाएंगे। क्या बेटा क्लियर हो रहा है? तो यहां पर भी हम लोगों के पास आंसर मिलेगा ए एंड बी। कोई डाउट किसी को? ठीक है, बराबर, ओके, ऑल द बेस्ट।